हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी 2026 में जो है मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं और आपका हिंदी और संस्कृत का तैयारी नहीं हुआ है तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संस्कृत जो है कितने नंबर का होता है, उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ेंगे कि 100 में 100 नंबर आए। और अगले वाले वीडियो में जो है हिंदी के बारे में बताएंगे और हम ही आपको ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिससे जो है आपके 200 में 200 नंबर जो है कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, आपने देखा कि फुल सिलेबस संस्कृत का जो है एकदम 10 मिनट में आपको जो है समझ में आ जाएगा कि कहां से कितना नंबर जो है पूछता है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले जो है हम आपको समझाते हैं कि देखिए संस्कृत जो होता है ना, संस्कृत विषय ये जो है कितने नंबर का एग्जाम होता है। प्यारे बच्चों 100 नंबर का होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। ये जो है 100 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, अब देखिए 100 नंबर को जो है 50 नंबर ऑब्जेक्टिव डिवाइड कर दिया गया है और 50 नंबर सब्जेक्टिव। मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो है 100 गो क्वेश्चन पूछेगा। आप कोई भी 50 गो आप बना दीजिएगा, 50 में 50 नंबर मिला। ठीक है, जो 100 गो क्वेश्चन में से जो आपको 50 गो आता है वही आप बनाइएगा। ठीक है, तो 50 नंबर और सब्जेक्टिव जो है 50 नंबर के पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि जो ऑब्जेक्टिव जो है 100 गो प्रश्न पूछता है वो कहां से आता है, किताब से आते हैं। और कहां से आते हैं, व्याकरण से आते हैं। ठीक है, अब जो है प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव समझ गए कहां से क्वेश्चन आएगा, किताब से आएगा और व्याकरण से आएगा। आपके मन में प्रश्न होगा कि किताब के कौन कौन से चैप्टर हैं सर और व्याकरण के कौन कौन से चैप्टर हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले जो है आप सब्जेक्टिव जान जाइए। जैसे ऑब्जेक्टिव जाने की किताब से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, व्याकरण से पूछेगा, वैसे ही आप जानिए कि सब्जेक्टिव में आपसे पूछता है क्या बच्चों। पहला क्वेश्चन जो है गद्यांश बनाने के लिए। अब ये गद्यांश आपको देख के तो लग रहा होगा कि सर भारी है, नहीं गद्यांश जो है हल्का होता है। गद्यांश होता क्या है समझिए, जैसे संस्कृत में 5-6 लाइन या 10 लाइन का जो है एगो कहानी देले रहेगा और नीचे जो है 4-5 गो क्वेश्चन देले रहेगा। उस कहानी को पहले पढ़ लीजिए और उसी कहानी में से नीचे वाला 4-5 गो जो क्वेश्चन रहता है उसका आंसर चुन के लिखना रहता है। ठीक है, वही गद्यांश है। दूसरा है प्यारे बच्चों की हिंदी में जो है आपको एक पत्र लिखना है, संस्कृत में एक पत्र लिखना है या आवेदन पत्र लिखना है और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। गद्यांश 13 नंबर मिलेगा तो पत्र लिखने में जो है आपको 5 नंबर मिलेंगे। तीसरा अनुच्छेद। प्यारे बच्चों अनुच्छेद क्या है, हिंदी में जो है आपने जो है लिखा होगा क्या, निबंध लिखा होगा, वैसे ही संस्कृत में जो है 7-8 लाइन के जो है का निबंध लिखेला रहता है। वो भी जो है हम आपको सिखाएंगे, एकदम बउआ वाला भाषा में सिखाएंगे। तो वो भी जो है 7 नंबर के आता है। अनुवाद, अनुवाद मीन्स ट्रांसलेशन करना, मीन्स हिंदी में जो है दिले रहेगा, इंग्लिश वाला रहता है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं, संस्कृत है तो संस्कृत में अनुवाद कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जैसे कि राम आता है इसका अनुवाद कीजिए संस्कृत में। ठीक है, तो ऐसे जो है अनुवाद करने के लिए। अब प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, किताब में से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 16 को पूछेगा, कोई 8 को आपको बनाना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेगा, आपको 16 नंबर मिल जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव तो और भी आसान होता है संस्कृत का। एक एक टॉपिक जो है ना, एक एक टॉपिक में हम आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए प्यारे बच्चों ये जो है संस्कृत के लिए जो है किताब होता है और व्याकरण होता है, आपको हमने बताया था। ठीक है, किताब से 50 नंबर के क्वेश्चन और व्याकरण से जो है 50 नंबर के क्वेश्चन। 2025 में जो है 50-50 नंबर के पूछे गए, लेकिन 2024 में जाइएगा तब व्याकरण से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे और किताब से 40 नंबर ही पूछे थे, लेकिन 25 में दोनों बराबर बराबर करके क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों अब जो है हम आपको बता रहे हैं कि किताब से कौन कौन से चैप्टर होते हैं। किताब के जो है आप जो है एक बुक देखे होंगे जिसका नाम प्यूसम होगा। ठीक है, प्यूसम भाग 2 लिखा हुआ रहेगा। उसका जो है 14 गो चैप्टर है। कितने हैं प्यारे बच्चों, 14 चैप्टर है, जिसमें पहला मंगलम, पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, भारतीय संस्कारा, नीति श्लोका, उसके बाद करमवीर कथा, स्वामी दयानंद, मंदाकिनी वर्णम, व्याघ्रपथिक कथा, कर्णस्य दानवीरता, विश्व शांति, शास्त्रकारा।
मीन्स ये 14 को चैप्टर है। ये 14 के 14 चैप्टर जो है हम यूट्यूब पे भी पढ़ा चुके हैं, मात्र 10 से 15 मिनट का क्लास है एक एक चैप्टर का, ठीक है। और आपके एप्लीकेशन में भी आपको जो है ये मिल जाएंगे। और ऐसा पढ़ाया गया है कि संस्कृत एक लाइन और उसका एक लाइन नीचे जो है हिंदी अर्थ है, मतलब आप भूल के भी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम पढ़ाए हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है क्या हो गया, तो संस्कृत के किताब में ये 14 चैप्टर हैं। इसी से जो है आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, 8 गो 2 नंबर वाला जो है क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब जो है व्याकरण में कौन कौन सा जो है आपको संस्कृत में पढ़ना होता है। तो व्याकरण में प्यारे बच्चों आपको पढ़ना होता है वर्ण। वर्ण समझ रहे हैं, क ख ग घ अ आ ई, ठीक है। क के उच्चारण स्थान कहाँ से आया, फिर म के उच्चारण स्थान कहाँ से आया, ये हम आपको ट्रिक से पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद संधि, संधि विच्छेद सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए स्वागतम को 2 गो भाग में स्वागतम के संधि विच्छेद कीजिए, तो कैसे होगा, सु जोर आगतम, स्वागतम, तो संधि विच्छेद वाला क्वेश्चन। फिर समास से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर कारक, उसके बाद प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय उपसर्ग तो ऐसे ही आसान है, जो आगे लगा रहता है उसे जो है हमनी के क्या कहते हैं, जो पीछे लगा रहता है उसे हमनी के क्या कहते हैं। ये दोनों में जो है कंफ्यूजन होता है कि आगे वाला के प्रत्यय कहते हैं कि उपसर्ग कहते हैं या पीछे वाला के, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, एकदम ट्रिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद शब्दालंकार। शब्दालंकार जानते हैं, बालक, बालको, बालका, बालकेन, बालकाभ्याम, ये सब जो है शब्दालंकार। जैसे लता, लते, लता, लताए, ये सब जो है शब्दालंकार होता है। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट आपको 5-6 बता देंगे, जिसमें से आपके जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है गद्यांश। गद्यांश हम आपको बताएंगे ही कि ट्रिक से कैसे आपको बनाना है। फिर है अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब वही निबंध जो है। उसके बाद पत्र लिखना कैसे है संस्कृत में, ये भी हम आपको बताएंगे। और अनुवाद मीन्स ट्रांसलेशन जो है कैसे करना है। तो ये ग्रामर के हैं। मतलब अगर आप देखिए ग्रामर में तो मात्र 12 ही पढ़ने हैं, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और बुक में जो है 14 गो चैप्टर पढ़ना है, बस उसके बाद जो है खेला खत्म हो गया। इतना ही आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। अब आप पूछेंगे कि सर आप कैसे पढ़ाएंगे, तैयारी कैसे करवाएंगे। प्यारे बच्चों आप सुने होंगे, ये देख लीजिए, मात्र 49 रुपया में, आपको नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, तो मात्र 49 रुपया में इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी, इन तीनों विषय को जो है हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और 49 रुपया में आपको जो है 200 से 300 नंबर, मतलब 200 तो फिक्स है। संस्कृत इंग्लिश तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, तो संस्कृत और हिंदी में तो हम आपको 200 दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। आपको जो है क्या, तो इंग्लिश भी पढ़ा देंगे, जिससे आपके जो है 60-70 नंबर जो है इंग्लिश में भी आ जाए, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो, ठीक है। अब इसे ज्वाइन आप कैसे करेंगे, तो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पे आप SGS क्लासेस जो है सर्च कीजिएगा। SGS क्लासेस ऐप को जो है आप क्या कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। जैसे ही SGS क्लासेस आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें नाम, पता, ईमेल आईडी, एड्रेस डाल के जो है उसमें लॉगिन कीजिएगा। क्लास 10th सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 49 रुपया पेड करके कोर्स ले लीजिएगा। इसमें जो है आपको बुक पहले से ही पूरा पढ़ा दिया गया है। बुक 14 के 14 चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है। बस आपको इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव लाइव क्लास में हम आपको करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है खेला खत्म। ग्रामर के एक एक टॉपिक का हम आपको ट्रिक दे देंगे, उसके बाद खेला खत्म, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप संस्कृत और हिंदी में खासकर डर रहे हैं, तो ये 49 रुपये आपके लिए कुछ है भी नहीं, इसको आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।